तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज वंशिका चौधरी। आज आप सबके लिए मैं लेके आई हूँ थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि पनिशमेंट किस किस बेस पर दी जाती है, क्या क्या पनिशमेंट्स होती हैं, किस किस टाइप के क्रिमिनल्स को दी जाती हैं। ठीक है, तो आज बेसिकली हम पनिशमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो क्राइम करता है उसको क्या पनिशमेंट दी जानी चाहिए, किस बेस पे दी जानी चाहिए। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। आइए स्टार्ट करते हैं। तो फिर थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट। सो फर्स्ट है रिट्रिब्यूटिव। रिट्रिब्यूटिव का मतलब होता है टू पे बैक, किसी चीज़ को पे बैक करना, मतलब कि वापस देना। ठीक है, इसमें जो पनिशमेंट है वो दो ग्राउंड्स पर दी जाती है, मतलब दो तरीके से। एक तो मोरल जस्टिस। मोरल जस्टिस का मतलब कि जैसे कि किसी ने क्राइम किया है, किसी ने कोई चीज़ लॉस करी है, या जिसके साथ क्राइम हुआ है उसको पेन हुआ है, सेम वही पेन जिसने क्राइम किया है उसको देना। सपोज करो कि अगर मैंने 100 रुपये चुराए हैं तुम्हारे और तुम्हें बहुत ज़्यादा मैंने आपके 100 रुपये चुराए हैं और आपको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, तो इसके अंदर क्या होगा कि आपके भी 100 रुपये चुरा लिए जाएंगे ताकि आपको भी वही पेन फील हो जो मैंने फील करा है। ठीक है, एक तो ये हो गया मोरल जस्टिस, इसलिए इसे कहते हैं थ्योरी ऑफ वेंजेंस। ठीक है, अगर आपको समझ ना आए तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको जो भी पूछना हो। सेकंड है डिटरेंट। डिटरेंट का मतलब होता है एब्सटेन। एब्सटेन का मतलब होता है रोकना। ठीक है, मतलब कि क्राइम को रोकना। क्राइम को कैसे रोक सकते हैं हम, कि अगर किसी ने क्राइम किया है तो उसे हम ऐसी सज़ा दे दें जिसकी वजह से जो लोग हैं उनके दिमाग में फियर सेट हो जाए। ठीक है, यानी कि डर बैठ जाए कि अगर हम कोई क्राइम करेंगे, कोई गलती करेंगे तो उसकी वजह से हमें भी ये पनिशमेंट मिल सकता है। ठीक है, एक तो ये इसकी वजह से लोगों के दिमाग में डर बैठ जाता है और वो इस क्राइम को करने से बचते हैं और इस क्राइम को नहीं करते। ठीक है, दूसरा ये कि हम एग्जाम्पल सेट कर पाते हैं डिटरेंट की वजह से कि जो और लोग हैं वो ना करें। ठीक है, इसकी वजह से जो क्राइम है वो फ्यूचर में कम होने की संभावना है। ठीक है, पूरी तरह से ख़त्म मैं नहीं कहूँगी, ठीक है, लेकिन कम हो सकते हैं और होते भी हैं। जैसे कि मर्डर है, कोई मर्डर कर देता है, उसको फांसी दी जाती है या फिर उसको सज़ा दी जाती है कि वो जितनी भी उसकी उम्र है वो जब तक जेल में रहेगा। ठीक है, तो अब ये जो सज़ा है काफ़ी बड़ी सज़ा है। ठीक है, और मर्डर भी किया है उसने तो काफ़ी बड़ा क्राइम है और काफ़ी बड़ी सज़ा भी हो गई। ठीक है, तो अब क्या होगा कि इस सज़ा से लोग डरने लगेंगे। ठीक है, लोग कहेंगे कि फांसी हो जाती है, जेल, पूरी लाइफ जेल में काटनी पड़ती है, तो लोगों के मन में क्या है, एक डर सेट हो जाता है जिसकी वजह से वो क्राइम करने से रुक जाते हैं। ठीक है, तो इसका एम होता है कि क्राइम को रोकना। ठीक है, थर्ड है प्रिवेंटिव। ठीक है, प्रिवेंटिव का मतलब होता है डिसेबलमेंट, मतलब कि जो क्राइम है उसके जो रीजंस हैं, या मैं कहूँगी कि जो क्राइम्स होते हैं लोगों के द्वारा, उन लोगों को ऐसा बना देना जिसकी वजह से वो आगे कभी क्राइम कर ही ना पाए, मतलब कि क्राइम को रिपीट ना कर पाए। यानी कि किसी जो क्राइम करता है उसको पूरी तरह से हेल्पलेस बना दो कि वो दोबारा से अपनी गलती या अपना क्राइम रिपीट ना कर पाए। या तो उसे जेल में डाल दो पूरी मतलब जब तक कि उसकी उम्र है, ताकि वो जेल से मतलब निकले ना, और फिर निकलेगा नहीं तो वो अपना क्राइम कैसे रिपीट करेगा। ठीक है, या तो उसको जेल में डाल दो या उसे हैंग कर दो, यानी कि फांसी दे दो ताकि वो अपने क्राइम को रिपीट ना करे। ठीक, सो नेक्स्ट है रिफॉर्मेटिव। रिफॉर्मेटिव का मतलब होता है रिफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंडर्स। इसका मतलब ये होता है गाइस कि जो ऑफेंडर्स होते हैं उनको रिफॉर्म करना, मतलब कि जैसे कि जो क्राइम करता है, मतलब जिस रीज़न की वजह से क्राइम हो रहे हैं ना उस रीज़न को ही ख़त्म कर दो। जैसे कि चोरियाँ हो रही हैं। ठीक है, चोरी लोग किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, उनके पास एजुकेशन नहीं है, तो उन्हें खाने के लिए खाना मतलब प्रोवाइड किया जाए, उन्हें जॉब दी जाए। ठीक है, उन्हें एजुकेशन दी जाए, जिसकी वजह से उनका चोरी करने का रीज़न ही चला जाए। मतलब कि जो क्राइम करते हैं लोग उनको मतलब रिफॉर्म करना, उनको दोबारा से रिक्रिएट करना कि वो चोरी वगैरह जो क्राइम करते हैं वो ना करें। ठीक है, समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, आई होप मेरी बातें आपको समझ आ रही है जो मैं आपको समझा रही हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये समझ आ गया कि लोगों को जो क्राइम करते हैं उनको एक न्यू लाइफ देना या उनकी लाइफ को रिफॉर्म कर देना दोबारा से, जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी क्राइम कर ना पाए। इससे क्या होगा, वो दोबारा से जो बुरे लोग बन गए थे वो अच्छे लोग बन जाएंगे एक तो, और क्या हो जाएगा कि क्राइम कम हो जाएगा और उनको भी एक अच्छी लाइफ मिल जाएगी और हमारी सोसाइटी में उनको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कंपनसिएटरी। कंपनसिएटरी का मतलब होता है कंपनशिएशन। ठीक है, कंपनशिएशन का मतलब तो आप समझते ही होंगे। ठीक है, जैसे कि अगर कोई क्राइम कर देता है तो उस क्राइम का जो कंपनशिएशन देते हैं वो होता है कंपनशिएशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि किसी ने क्राइम किया,
ठीक है। क्राइम करने के बाद जो जिसने क्राइम किया उसको तो सज़ा मिल गई, ठीक है, लेकिन उसे कंपनशिएट भी किया जाएगा जिसके साथ क्राइम हुआ है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि किसी ने कोई क्राइम किया है, ठीक है, और जिसके साथ क्राइम हुआ है उसके लिए क्या होगा, एक तो जिसने किया है उसको सज़ा मिल गई, दूसरा कि उसे स्टेट जो है वो कंपनशिएट करेगा। फॉर एग्जाम्पल बिल्किस बानो केस जो हुआ था, ठीक है, उसमें क्या हुआ था, क्राइम को सज़ा मिली जिसने क्राइम किया था, और उसमें क्या हुआ था कि स्टेट ने कंपनशिएट भी किया था, ठीक है। तो मतलब कि जो कंपनशिएशन होता है वो बेसिकली 2 ग्राउंड्स पे किया जाता है, ठीक है। एक तो ये कि स्टेट की जिम्मेदारी है लोगों को प्रोटेक्ट करना, उन्हें सिक्योरिटी और उन्हें प्रोटेक्टिव फील कराना, ठीक है, लेकिन उन्हें स्टेट के ऐसा करने के बाद भी उनके साथ क्राइम हो रहा है तो इसमें जो है स्टेट कंपनशिएट करेगा। नेक्स्ट कि हमें सज़ा देने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। 3 बातें ऐसी होती हैं जिनका ध्यान हमें रखना पड़ता है सज़ा देने से पहले। फर्स्ट कि जो क्राइम है उसकी सीरियसनेस को देखना कि उसमें क्या गंभीरता है उस केस में, ठीक है। सेकंड है ग्रेविटी ऑफ क्राइम एंड थर्ड है इम्पैक्ट ऑन जनरल पब्लिक। इसका मतलब है कि हमें 3 बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। एक तो क्या कि जो हमारी सीरियसनेस है, मतलब क्या गंभीरता है केस के अंदर, जिसने क्राइम किया है क्या उसके अंदर गंभीरता है, ठीक है। और क्या देखना पड़ता है कि हमारी जो जनरल पब्लिक है, मतलब जो बाहर की पब्लिक है, जो और पब्लिक है हमारे स्टेट की, हमारी कंट्री की, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। कोई गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगी या कोई जो पॉलिसी या कोई लॉ ये नहीं चाहेगा कि अगर कोई क्राइम कर रहा है तो उसका दूसरे लोगों पर उस क्राइम का इम्पैक्ट पड़े, वो भी गलत इम्पैक्ट पड़े, तो ऐसा कोई नहीं चाहेगा, ठीक है। तो इसलिए इन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो इस वीडियो में इतना ही, थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट में यही था। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर अपने फ्रेंड्स के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।